नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य की। मतलब एक ऐसा राज्य जो अपनी पहचान आप कह सकते हैं बहुत तेजी से बदल रहा है। और आज हम यही देखेंगे कि यह बदलाव आखिर हो कैसे रहा है। तो आज की जो कहानी है ना, वो इसी बदलाव की है। समझिए कि एक ऐसी यात्रा है जो पारंपरिक शिल्प कला की पुरानी विरासत से शुरू होती है और सीधे भविष्य की हाईटेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तक पहुंचती है। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक कायापलट की पूरी कहानी है असल में। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक पैमाना कितना बड़ा है, इसे समझेंगे। फिर इसकी पारंपरिक नींव क्या रही, कौन सी कला है जो दुनिया भर में मशहूर है, और भविष्य की तरफ इसके कदम कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, वो कौन सा बुनियादी ढांचा है जो इस विकास को ताकत दे रहा है, और आखिर में एक औद्योगिक पावर हाउस के तौर पर इसकी नई पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश भारत के नए ग्रोथ इंजन के तौर पर आखिर उभर क्यों रहा है। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। लगभग 30.80 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इतना बड़ा है कि कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। और तो और 11.71% की शानदार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम सीएजीआर भी कहते हैं। इन्हीं आंकड़ों के दम पर उत्तर प्रदेश आज देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक कहानी का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली अध्याय है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी विशाल अर्थव्यवस्था बनी कैसे। इसकी नींव रखी गई है उन पारंपरिक उद्योगों पर जिन्होंने आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से इस राज्य की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। और इसकी शुरुआत होती है चीनी उद्योग से। उत्तर प्रदेश को यूं ही भारत का चीनी का कटोरा नहीं कहा जाता। देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन यहीं होता है। सोचिए, 1903 में देवरिया में देश की पहली चीनी मिल लगाई गई थी, और तब से लेकर आज तक ये उद्योग खेती के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। अब आते हैं दूसरे बड़े स्तंभ पर, और वो है कपड़ा उद्योग। कानपुर को एक जमाना था जब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। और आज भी जो हथकरघा है यानी हैंडलूम सेक्टर, वो खेती के बाद राज्य में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। वाराणसी की मशहूर रेशमी साड़ियों से लेकर सीतापुर की दरियों तक ये उद्योग हर कोने में फैला हुआ है। और बात सिर्फ देश तक ही नहीं रुकी है। चमड़ा उद्योग की पहुंच तो देखिए, ग्लोबल है। कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए लेदर कहाँ से आता होगा? बहुत मुमकिन है कि वो कानपुर से आता हो। जी हाँ, कानपुर में 400 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को चला रही हैं और राज्य के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रही हैं। अच्छा, उद्योगों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस कला की, उस हुनर की, जिसने उत्तर प्रदेश को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ के मशहूर पारंपरिक हस्तशिल्प की। यहाँ दो शहरों की खासियत देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है मुरादाबाद, जिसे हम सब पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। ये पीतल के बर्तनों का एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब है। और दूसरी तरफ है फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी कहा जाता है, जहाँ देश की लगभग 70% कांच की चूड़ियां बनती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए, भदोही, जिसे कालीन शहर कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हैंड नॉटेड कार्पेट का एक्सपोर्ट सेंटर है। कन्नौज अपनी इत्र नगरी की पहचान के लिए मशहूर है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी में सबसे आगे है। तो वहीं अलीगढ़ देश के 80% ताले बनाता है। हर शहर की अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान है। और इन सभी अनूठी कलाओं को बचाने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए ही 2018 में एक योजना शुरू की गई, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडॉप। इसका सीधा मकसद है कि राज्य के 75 जिलों के जो पारंपरिक उत्पाद हैं उन्हें एक ग्लोबल पहचान मिले, एक ग्लोबल मार्केट मिले। तो ये तो हुई विरासत की बात। अब भविष्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश के आने वाले कल को एक नया आकार दे रही हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लखनऊ। सोचिए, एक तरफ यहाँ 200 साल पुरानी चिकनकारी की कला की विरासत है, और दूसरी तरफ इसी शहर में भारत का पहला एआई सिटी बन रहा है। ये परंपरा और इनोवेशन का कितना शानदार संगम है ना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 40%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर है किस चीज का? तो इसका जवाब है मोबाइल फोन। जी हाँ, देश में जितने भी मोबाइल फोन बनते हैं उसका 40% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में बनता है, खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। ये इतना तेज बदलाव है कि एक दशक से भी कम समय में इस पारंपरिक कृषि वाले क्षेत्र ने खुद को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दिया है। और अब ये दक्षिण भारत के स्थापित सेंटर्स को भी टक्कर दे रहा है। और भविष्य के उद्योग सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला डेटा सेंटर हब बन रहा है। देश में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनमें से 20% से ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी HCL, फॉक्सकॉन जैसे बड़े बड़े नाम निवेश कर रहे हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम होती जा रही है। यहाँ एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ जैसे 6 बड़े सेंटर्स को जोड़ेगा और देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसे ताकत कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब है एक मजबूत बुनियाद और भरपूर ऊर्जा से। देखिए, इसके 2 मुख्य पिलर हैं। एक तो है सीमेंट इंडस्ट्री, जो एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की नींव रखती है, और दूसरा है ऊर्जा संसाधन। हरदुआगंज जैसे पुराने थर्मल पावर प्लांट से लेकर रिहंद जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तक एक मजबूत एनर्जी ग्रिड इन सभी उद्योगों की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है, जो 24 घंटे विकास के पहिए को घुमाती रहती है। और हाँ, ये विकास कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे दशकों की मेहनत और प्लानिंग है। इसकी शुरुआत हुई 1954 में, जब उद्योगों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए यूपीएफसी बना। फिर 1961 में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूपीएसआईडीसी आया, और आज 2020 में लॉन्च हुआ इन्वेस्ट यूपी, जो इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बड़े लक्ष्य की तरफ तेजी से ले जा रहा है। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम उत्तर प्रदेश की एक बिल्कुल नई पहचान को उभरते हुए देख रहे हैं। ये जो है, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है इसकी विरासत, मतलब ओडीओपी के जरिए बचाए गए पारंपरिक शिल्प। दूसरी तरफ है भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग, मतलब आईटी और सेमीकंडक्टर में निवेश। और इन दोनों को सहारा दे रहा है एक मजबूत इकोसिस्टम, यानी एक्सप्रेसवे और एनर्जी ग्रिड। इन सब के दम पर उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि 21वीं सदी के भारत का सबसे मजबूत औद्योगिक स्तंभ बन गया है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, जब पारंपरिक शिल्प का संगम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, तो भारत के इस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड से कैसे कैसे नए इनोवेशन निकल कर आएंगे। ये भविष्य वाकई देखने लायक होगा।